الكتاب. هذه سيارة الآن مرصودة أثناء التحميل والتخفيف. هذه شقة والنشوك غير نظامية. بعد الميزان المستخدم، أدوات ومعدات، وهذه منتجات يتم صناعتها هنا. أيضا مستودع للاستيكرات المستخدمة. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। एक नया कानून जो है लागू हो गया है जिसमें लोगों को फ़ायदा भी होगा और बहुत सारे गैर मुल्की जो है गिरफ्तार हुए हैं सऊदी अरब में, और ड्राइवर लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो भी अपडेट आप लोगों से बताऊँगा। और जो है साथ ही साथ इसराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में भी ज़रूरी अपडेट्स आप लोगों से शेयर करूँगा। एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद जो है वाक़या जो है सामने आया है गाज़ा की तरफ से, गाज़ा में, वो मैं आप लोगों से इसमें शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखेंगे तो पूरा जानकारी, पूरा अपडेट आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट रहे ट्रैवलिंग वगैरह के रिगार्डिंग, वीज़ा वगैरह के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेसिकली गल्फ़ कंट्री के लिए। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों से इजराइल और हमास के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी अपडेट जो आई हुई है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक लेटेस्ट जानकारी आई है, एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि इजराइल के द्वारा जो बमबारी किया जा रहा था, कल के डेट में इतनी ख़तरनाक बमबारी हुई कि एक ही फैमिली के 41 मेंबर जो है उस बमबारी में मर गए। यानी एक समझिए पूरी फैमिली जो है वो तबाह हो गई, उसके सारे लोग जो हैं वो मर गए। तो इस तरह से खतरनाक हद तक जो है इजराइल गिर के अटैक कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है। और अब तक एक लेटेस्ट जानकारी आई है अल जज़ीरा की तरफ से शेयर किया गया, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 5000 बच्चों की मौत हुई है इस बमबारी में, और 3000 जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी भी मौत हुई है। 13000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है जो बेगुनाह लोग गाजा के रहने वाले हैं, और 10 लाख से ज़्यादा लोग अपना जगह, अपना घर छोड़ के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं या फिर इधर उधर कहीं भी ठिकाना बना के रुके हुए हैं। ये कितनी खतरनाक स्थिति है आप सोच सकते हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से दावा किया गया है कि लगभग पिछले 72 घंटों में इन्होंने 60 जो है इजरायली सैनिकों के ठिकानों को तबाह किया है, उनकी गाड़ियों को तबाह किया है, 10 ट्रूप कैरियर जो होते हैं उनको भी तबाह कर दिया है। और इन लोगों ने सुना है कि वो लोग हेल्प चिल्ला रहे हैं, यानी बुरी हालात में जो है वो फंस गए इजरायली सोल्जर गाजा में जाके, और वो लोग वहाँ से हेल्प की गुहार लगा रहे हैं कि मतलब हमें बचा लिया जाए दूसरे सोल्जर से। इतनी खतरनाक स्थिति में उनको जो है अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं उनको घेर रहे हैं और उनका जो है वहाँ पे जीना भी मुहाल कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर में कहीं ना कहीं इजराइल जो है बहुत बुरी तरीके से घिरा हुआ है और फंसा हुआ है। दोस्तों, अब सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो अपडेट एक शेयर करना चाहूँगा, 2 सऊदी नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई है मक्का शरीफ में। मक्का और शकरिया क्षेत्र के 2 अदालतों ने इन 2 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई और इनको कंफर्म कर दिया कि भाई इनको मरना ही है। इन लोगों पर जुर्म यह था कि इन लोगों ने अपने ही हमवतनी को जो है चाकू से गोद की। ये दोनों लोग ने ऐसा ही किया था, एक ने दूसरे को मारा था और एक दूसरे ने किसी और को मारा था, और चाकू से किसी धारदार हथियार से जो है गोद के दूसरे हमवतनी को इन लोगों ने मार दिया था। और उसके एवज में जब इनका मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने सबूत पक्के पाया और इनको जो है फिर मौत की सज़ा। दोस्तों, जद्दा के अजीजिया एरिया में जो है एक ऐसे रिहायशी बिल्डिंग जो इलीगल तरीके से एक वेयर हाउस बनाया होता जिसमें इलीगल वर्कर रहते थे और इलीगल प्रोडक्ट वहाँ बनाए जाते। प्रोडक्शन क्या होता था? तंबाकू का। वहाँ से लगभग 15 टन तंबाकू जो है जब्त किया गया है, और जो है 1 लाख से ज़्यादा के करीब जो है ना दूसरे ब्रांड के जो होते हैं काउंटरफिट, वो जो है वहाँ से बरामद किया गया। लगभग 32,000 टैक्स इनोवेशन प्रोडक्ट जो होते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था उसको भी छुपाने की कोशिश। मतलब ये पूरी तरह से जो चीज़ हुई है ये इलीगल तरीके से एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी, एक वेयर हाउस बना के रखा गया था, इलीगल वर्कर भी उसमें रहते थे। इन सभी लोगों को अरेस्ट भी किया गया और इसको सील कर दिया गया है जगह को। दोस्तों, सऊदी अरब में 20 तारीख से एक नया कानून लागू कर दिया गया है। ये नया कानून एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से लागू किया गया है। अगर किसी भी आदमी का जो सामान है वो अपनी फ़्लाइट में लिया है, वो कहीं उसको जाना है और सामान उसको जो है नहीं मिलता है, या फिर सामान डैमेज मिलता है, डिफेक्टेड मिलता है, या देर से मिलता है, मतलब वो फ्लाइट से जहाँ भी उतरा वहाँ पे उसका सामान उस फ्लाइट एयरलाइंस ने नहीं दिया तो उसको डेली होकर बोला कि हम तुमको बाद में पहुँचा देंगे। इन केसेस में जो है एविएशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि लगभग 6568 रियाल कंपनसेशन देना पड़ेगा उस पैसेंजर को उस एयरलाइंस के द्वारा। साथ ही साथ जो है एक और नया कानून लागू किया गया है कि अगर जो है किसी भी तरीके से फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, चाहे कोई भी रीज़न हो, उसमें अगर पैसेंजर उनका टिकट ले चुके हैं, ख़रीद चुके हैं और फ्लाइट से पहले जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, अगर फ़्लाइट कैंसिल होती
होती है तो 150% यानी जितने की टिकट उसने खरीदी है उसमें 50% और एक्स्ट्रा मिला के उसको कंपनसेशन जो है रिटर्न करना होगा पैसेंजर लोगों को। दोस्तों आदमी लोगों को इलीगल तरीके से जो है पहुंचाने के लिए यानी सऊदी अरब में घुसाने के लिए इलीगल तरीके से एक पाकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। दरअसल ये बहरीन से जो है अपने ही हमवतनी 2 पाकिस्तानियों को इलीगल तरीके से सऊदी में एंट्री दिलाने के लिए आ रहा था। किंग फहद कॉजवे पे जो है जौजात के लोगों ने जो है इस पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा और साथ ही साथ जो 2 लोग और थे, जो 2 पाकिस्तानी जो इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो ये एक गाड़ी में थे और गाड़ी में छुपा के लेके जा रहा था ड्राइवर। तो ये तीनों लोग जो है अरेस्ट हो गए। अब इसका आपको मालूम है कि इलीगल तरीके से जो लोग भी वहाँ घुसते हैं उनको जेल भी खटना पड़ता है, बाद में डिपोर्ट भी होते हैं। तो ये आदमी ने रिस्क लिया और ये आदमी लीगल था लेकिन अपनी गाड़ी में इलीगल को लेके जा रहा था और ज़बरदस्ती उनको सऊदी में घुसाने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये भी नपा और वो जो लोग इलीगल तरीके से आ रहे थे वो भी नप गए। और ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि लगभग जो है 1 हफ्ते के अंदर में 38 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है जो लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि सऊदी अरब में भी लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम गैर कानूनी तरीके से घुस जाए वहाँ पे। और इसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो लोग बैन होते हैं। अब सऊदी में कोई बैन है और उसको कामकाज नहीं है, वो चाहता है कि हम पहुँच जाएं सऊदी, घुस जाएं कैसे भी, तो वो लोग इलीगल तरीके के हथकंडे अपनाते हैं और घुसते हैं। और भी जो है आप सोमालियन को देख लें या कीनियन, उधर के जो बॉर्डर वाले रहते हैं जो जिनको हम लोग काली हफ्सी बोलते हैं, वो लोग भी गलत तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं और ये लोग जो है पकड़े भी जाते हैं और गलत तरीके से मैक्सिमम लोग घुस भी जाते हैं, जिनको बाद में भी पकड़ा जाता है जब कैंपेन चलाया जाता है। हैवी ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उनके लिए रोड सिक्योरिटी ने बताया है कि 1 लाख रियाल का फाइन लगेगा अगर आपकी गाड़ी कोई लोडर है उसमें जितना वेट जो है बताया गया है कि आप इतना ही वेट लेके जा सकते हैं जो कानूनी है, उसके ज़्यादा अगर आप वेट लेके चले जाते हैं तो ज़्यादा वेट लेके जाएंगे तो 1 लाख रियाल तक का फाइन लग जाएगा ड्राइवर के ऊपर या फिर जो उसका गाड़ी मालिक होगा उसके ऊपर। जीजान सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है। ये लोग जो है किसी भी तरह का एक जो है ना शाबू होता है जो कि एक तरह के नार्कोटिक के अंतर्गत आता है जिसको नशीला पदार्थ कहा जाता है, उसका ये लोग स्मगलिंग कर रहे थे और ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक थे। इन दोनों भाई साहब को जो है अरेस्ट कर लिया। तो वीडियो के आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट आप लोगों से अपडेट शेयर करना चाहूँगा। ये अब तक जो है नॉर्मल माना जा रहा था लेकिन अब इसके ऊपर 500 रियाल का फाइन लगाया जा रहा है। ड्राइवर लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और आपकी गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे की उम्र 10 साल से कम है और उसको आप अकेला छोड़ देते हैं गाड़ी में और आप चले जाते हैं बाहर, गाड़ी रहती है ऑन, इस स्थिति में अगर सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया, ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया तो लगभग 500 रियाल का फाइन लग जाएगा ड्राइवर के ऊपर। ये जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा गाड़ी में बैठा है तो उसको अकेले ना छोड़े, उसके साथ कोई एक गार्जियन भी बैठा हो, ये सही। क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं कि बच्चे लोग की उसमें दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है या कई बार और भी अनहोनी हो जाता है। तो इस अनहोनी से बचने के लिए ये फ़ाइन लगाया गया है 500 रियाल का, ताकि लोग जो है अनजाने में भी वो छोड़ने की कोशिश न करें बच्चों को अकेला गाड़ी में। ये जो है मानवीय हिसाब से काफ़ी अच्छा कानून है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।